Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Exam Family. Today, in this video, I would like to teach you some important objective of Song of Myself. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद का गीत। इसके जो राइटर हैं वो हैं वाल्ट व्हिटमैन। कौन है राइटर? वाल्ट। इसके जो राइटर हैं वो राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। कौन है राइटर? वाल्ट व्हिटमैन। चलिए मैं पहले इस लेखक के बारे में थोड़ा इनके बॉर्न के बारे में जान लेता हूँ। बॉर्न का मतलब होता है जन्म। इन लेखक का जो जन्म है वो 1819 ईस्वी में हुआ था। 1819 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु डाइड ये हुआ था 1892 में। तो सारे लेखक को आपको थोड़ा जन्म और मृत्यु ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और बात मैं इनके बारे में बता दूं कि ये जो वाल्ट व्हिटमैन थे ये एक पीपुल्स पोएट थे। पीपुल्स पोएट थे। कौन पोएट थे? पीपुल्स पोएट थे ये। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं आगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यहाँ पर थोड़ा एरर है, यहाँ पर होगा बिगिन, बी इसको कर लेना। बिगिन हैज़ बीन टेकन द पोएम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं ये कहाँ से लिया, किस कविता से लिया गया है? तो सबसे पहला है ऑड टू एटम, एन ए पी तब, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और फायर हैम। तब बताना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसका आंसर हो जाएगा सी सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें यू का यूज कितने बार किया गया इस कविता में? तो इसमें याद रखना 2 बार, ट्विस यानी 2 बार इसका यूज किया गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये जो वर्ड है स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, ये स्कूल्स का मतलब क्या होता है? स्कूल्स का यहाँ पर मतलब होगा एक विशेष प्रकार की सोच, एक विशेष प्रकार की सोच, जो कि आपका ऑप्शन बी सही था। सिस्टम ऑफ द थॉट, एक प्रकार की सोच होगा। सिस्टम ऑफ थॉट मतलब एक प्रकार की सोच। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने लिखा या कंपोज किया? तो ये वाल्ट व्हिटमैन ने इस कविता को लिखा। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिटमैन्स वाज डैश पोएट। व्हिटमैन्स कैसे कवि थे? ये पार्टिकुलर बताना है कि कहाँ के कवि थे। तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो एक अमेरिकन कवि थे। याद रखना वाल्ट व्हिटमैन क्या थे? एक अमेरिकन कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न। अब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म है वो 1819 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में। ये आपको याद रखना है, इनका बर्थ 1819 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। अब फिर मैंने आपको इसके मृत्यु के बारे में ही बता दिया है।
यानी व्हिटमैन्स डाइड, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु मैंने शुरू में ही बताया था कि 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 1892। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक क्या है? एक लिरिक है, एक लिरिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर का द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल हैज़ बीन। ये इंटाइटल हैज़ बीन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इनटाइटल्ड। टाइटल एक होता है टाइटल, एक होता है इनटाइटल्ड, ठीक ना। तो ये इनटाइटल है, किसका है? ग्रास का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का, एनिमल का, इसका क्या? तो ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये टाइटल है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का, या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसका आंसर हो जाएगा बी सही। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का था हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, अर्थात इसका जो लेखक होगा वही इसका स्पीकर होगा। तो ये हो जाएगा आपका सी सही होगा, वाल्ट व्हिटमैन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ। ये जो ग्रेट लवर का मतलब होता है एक महान प्रेमी। तो स्पीकर जो थे वो महान प्रेमी, किसके प्रेमी थे वो? आर्ट्स के बिल्कुल नहीं, साइंस के भी नहीं, कॉमर्स, ये नेचर के प्रेमी थे, यानी प्रकृतिवादी कवि थे, प्रकृति प्रेमी कवि थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन हैज़ द रिटेन द पोएम। उन्होंने कौन सी कविता को लिखा, यानी रिटेन का मतलब होता है लिखा हुआ। तो उन्होंने एनेपितब को लिखा, सोल्जर को लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा, फायर हैंड को लिखा। तो उन्होंने एक कविता लिखा जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद रखना, इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। ये आप कविता पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, ये 37 साल के थे, ठीक ना। और 37 साल के एज में ही इन्होंने कुछ और भी कार्य किया था, ठीक ना, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है आपका, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन टेकन फ्रॉम। कहता है आशा कर रहा हूँ कि अंत तक इसी तरह से बना रहूँगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों ये लाइन लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जब कविता आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो गलत है, ई ऑप्शन आप गलत है, ठीक ना। इसका जो आंसर होगा वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से होगा, ठीक ना। तो ये आप गलत आंसर है, ये मैंने आपको सही कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट, मतलब मैं मनाता हूँ, माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। मैं खुद गाता हूँ, मैं खुद उत्सव मनाता हूँ, ये लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन। चलिए ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट। कहता है मैं इस कविता में, यानी लेखक कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट हैं वो कौन है? तो इसमें एक पोएट हैं जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। तो वो क्या कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए क्राई कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। तो लेखक खुद के लिए क्या कर रहे हैं, वो खुद के लिए गा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम आई शैल यू एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब जो मैं धारण करता हूँ वो तुम भी धारण करो। ये कहाँ से लिया गया है, टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक ना। जब आप कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इसका ए होगा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं विश्वास रखता हूँ हार्बर और गुड और बैड। हार्बर मतलब मैं विश्वास रखता हूँ, गुड और बैड मतलब अच्छा और बुरा दोनों में। ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो ये आपका उन्हीं सब्जेक्टिव था, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एक दो बात मैं आपको और बता दूं जो कि ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं छूट रहा था। सबसे पहले था लीव्स ऑफ ग्रास, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1855 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था वो हुआ था 1855 में हुआ था। फिर जब 1881 में बहुत सारे जब आ गए पब्लिशर, तब जाकर के 1881 में इनकी बहुत सारी कविताओं को पब्लिश किया गया था। इसमें सबसे पहला आता है आपका, पहला कविता आता है लीव्स ऑफ ग्रास, इसका पब्लिकेशन हुआ था 1855 में पहला। दूसरा कविता है ड्रम टैप्स, ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन हुआ था 1866 में। कब हुआ था, 1866 में हुआ था। तो ये इनकी मुख्य रूप से जो कविता थी वो, और इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव को मैंने देखा जो कि बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव भी था। एक दो बात और इसका बचा हुआ रह गया है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो लेखक थे अपने 12th, ये कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर का नाम सुने होंगे आप लोग, बढ़ाई। वो कारपेंटर के काम करते थे। अपना 12th बर्थडे के पहले ये कारपेंटर का भी काम करते थे। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।